नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्रिया की परिभाषा सीखा। इस वीडियो में हम क्रिया के प्रकार उदाहरण सहित सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। क्रिया के प्रकार सीखने के पहले हम क्रिया का फल, कर्म, कर्ता को उदाहरण द्वारा समझते हैं। उसके बाद हम क्रिया के प्रकार, परिभाषा, उदाहरण सहित सीखेंगे। तो यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, आइए इनको समझते हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए आप, लड़की पढ़ती है। दूसरा है राम सो रहा है, मैं गांव में रहता हूँ। अब यहाँ देखिए, लड़की फुटबॉल खेलती है, मीरा खाना पकाती है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इन सभी वाक्यों में, इन वाक्यों में देखिए, ऊपर के वाक्यों में कर्म नहीं है, और पढ़ती है, सो रहा है ना, और गांव में रहता हूँ। ठीक है, ये सभी क्रियाएं हैं। ठीक है, और इन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ रहा है। कर्ता कौन है? लड़की, राम और मैं। ठीक है, तो एक बार और ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, इन वाक्यों में कर्म नहीं है कि कौन सा कर्म कर रहे हो, किस चीज़ से पढ़ रहे। जैसे लड़की पढ़ती है, क्या पढ़ती है? राम सो रहा है, कहाँ सो रहा है नहीं मालूम है। मैं गांव में रहता हूँ, तो मैं किस गांव में रहता हूँ ये नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये पढ़ती है, सो रहा है और रहता हूँ, ये सभी क्या है? कर्म, क्रियाएं हैं। ये सभी क्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं। ठीक है, क्या है? पढ़ती है, सो रहा है, रहता है। और इन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ रहा है। किस पर? कर्ता कौन है? देखो, अब कर्ता कौन है? लड़की, राम और मैं। ये क्या है? कर्ता है। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा उदाहरण, लड़की फुटबॉल खेलती है। ठीक है, मीरा खाना पकाती है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इन वाक्यों में कर्म है, फुटबॉल, खाना, ये पुस्तक। यानी लड़की खेलती है, लेकिन क्या खेलती है? फुटबॉल, ये हमें पता है। मीरा पकाती है, क्या पकाती है? खाना। मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक, है ना। तो ये सभी क्या है? कर्म है। क्या क्या कर्म है? देखो, अभी बताते हैं। ये सभी कर्म है। ठीक है, और खेलती है, पकाती है और पढ़ता है ना। तो ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। क्या क्या क्रियाएं हैं? खेलती है, पकाती है और पढ़ता है, पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। क्या है? क्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं। ठीक है, यानी ये है खेलती है, पकाती है, पढ़ता है, ये है क्रिया। और ये क्या है? फुटबॉल, खाना, पुस्तक, ये सभी हैं कर्म। ठीक है, फिर से एक बार देखिए। ये देखो, लड़की, राम और मैं, क्या है? कर्म, कर्ता है, कर्ता। यानी ये सभी काम कौन कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं। यानी लड़की पढ़ने का काम कर रही है, राम सोने का काम कर रहा है, और जो मैं है, मैं गांव में रहता हूँ। रहता कौन हूँ? मैं। तो ये सभी हैं कर्ता।
ठीक है। और ये जो पढ़ती है, सो रहा है, रहता हूँ, ये है कर्म। ठीक। तो ये कर्ता जो हैं ये कर्म करते हैं। लड़की पढ़ती है, राम सो रहा है, मैं गांव में रहता हूँ। ठीक है। इसको अलग अलग कर देते हैं, हम समझने में आसानी हो जाएगी। अभी दूसरा वाक्य देखिए कि लड़की फुटबॉल खेलती है। तो कर्म क्या है? फुटबॉल, खाना, पुस्तक, ये क्या है? कर्म। खेलती है, पकाती हूँ, पकाती है, पढ़ता हूँ, ये क्या है? क्रिया। यानी ये जो करता है, मीरा, मीरा, लड़की और मैं, ये करता है, तो ये कौन सा कर्म कर रहे हैं ये भी पता है, और क्या क्रिया कर रहे हैं ये भी है ना। तो ये जो है फुटबॉल, खाना, पुस्तक जो है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फुटबॉल, खाना और पुस्तक, ये जो है कर्म है। खेलती है, पकाती है और पढ़ता हूँ। ठीक है। ये सभी क्या हैं? क्रियाएं हैं। ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रकार सीखेंगे। देखिए, क्रिया के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया ऐसे क्रिया शब्द जिनके साथ कर्म न लगे। ठीक है। ऐसे क्रिया शब्द जिनके साथ कर्म न लगे तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। ठीक। जैसे उदाहरण देखेंगे, राम सो रहा है। ठीक है। और दूसरा है रानी रो रही है। ठीक है। तो इन वाक्यों में कर्ता है, कर्ता क्या है? जो काम कर रहे हैं कर्ता है। इन वाक्यों में कर्ता है, क्रिया है, ये क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं है। कर्म जैसे इसमें लिखा था फुटबॉल, खाना, पुस्तक। इन्हें राम सो रहा है, कहाँ सो रहा है नहीं मालूम है। रानी रो रही है, क्यों रो रही है ये भी नहीं मालूम है। तो इसमें इन वाक्यों में क्या है? कर्ता है जिनके द्वारा काम हो रहा है, और क्रिया है जो काम हो रहा है ना। इसलिए ये क्रियाएं क्या कहलाएंगी? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है ये। ठीक है। इसमें क्योंकि कर्म नहीं लिखा हुआ है। अब सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे क्रिया शब्द जिनके साथ कर्म लगे, यानी जो काम कर रहे हैं जिस चीज से वो लगे हैं, कर्म लगे, तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। कौन सी क्रिया कहेंगे? सकर्मक। ठीक है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, राम ने भोजन किया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरा वाक्य, सीता पुस्तक पढ़ रही है। पढ़ रही है। ठीक है। अब इन दोनों वाक्यों को देखो। इन वाक्यों में भोजन, पुस्तक, ये भोजन और पुस्तक कर्म है, इसलिए ये क्रियाएं क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया है। कैसे ये सकर्मक क्रिया है? क्योंकि इसमें कर्म है। ये कर्म क्या होते हैं? जैसे फुटबॉल, खाना, पुस्तक, भोजन, पुस्तक। क्योंकि राम ने भोजन किया, ठीक है ना,
सीता ने पुस्तक पढ़ी। तो ये पुस्तक और भोजन एक कर्म है, और कर्म है इसमें, इन वाक्यों में, इसलिए सकर्मक है। और इन वाक्यों में क्या नहीं है, इसमें कर्म नहीं है। यानी राम सो रहा है, कहाँ सो रहा है नहीं मालूम, रानी रो रही है, क्यों रो रही है नहीं मालूम। राम ने भोजन किया है, यानी खाया है खाना, भोजन किया है, ये पता है। सीता पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, तो एक बार और हम इसको पढ़ लेंगे। क्रिया के दो प्रकार हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, ऐसे क्रिया शब्द जिनके साथ कर्म न लगे तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। राम सो रहा है, रानी रो रही है। इन वाक्यों में कर्ता है, क्रिया है, यानी कर्ता है, ठीक है, और एक क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं है, इसलिए ये क्रियाएं अकर्मक क्रिया हैं। अब सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। ऐसे क्रिया शब्द जिनके साथ कर्म लगे तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने भोजन किया, ठीक है, ये कर्म है, ठीक है। राम ने भोजन किया, सीता पुस्तक पढ़ रही है। इन वाक्यों में भोजन पुस्तक कर्म है, इसलिए ये क्रियाएं सकर्मक क्रिया हैं। ठीक है, तो क्रिया के प्रकार, हमने क्रिया के प्रकार सीखे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभ्यास करते रहिए। नमस्कार।